हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने अपनी इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा नाउन। उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व करेंगे। इन एमसीक्यूज़ में मोस्टली वो हैं जो पिछले साल के पेपर्स में आए हुए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें प्रॉपर नाउन छांटना है। सेंटेंस क्या है? लीजा टाइड अ रिबन इन हर हेयर। लीजा ने अपने बालों में रिबन लगाया। अब प्रॉपर नाउन छांटना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहीं भी अगर किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का नाम जहाँ पर आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अब इस सेंटेंस में नाम क्या है? लीजा टाइड अ रिबन इन हर हेयर। लीजा, लीजा एक लड़की का नाम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, लीजा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव टू बाई ए लॉट ऑफ स्पेस फॉर माई न्यू अपार्टमेंट। मुझे अपने अपार्टमेंट के लिए बहुत सारा नया क्या खरीदना होगा। इसमें दो ऑप्शन है, फर्नीचर और फर्नीचर्स। तो दोस्तों, अगर कल आपको याद हो कि कल हमने कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ड की तरह ही यूज़ होते हैं। अगर उनका अर्थ प्लूरल के लिए भी हो रहा है लेकिन उस वर्ड को हम सिंगुलरली ही यूज़ करते हैं। फर्नीचर उन्हीं नाउन में से एक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर के साथ कभी एस या ईएस नहीं लगाते। अगर इसका यूज़ हमें प्लूरल सेंस में करना है तो उसके आगे इस टाइप के वर्ड्स लगा देते हैं, ए लॉट ऑफ। ठीक। कल एक वर्ड और हमने पढ़ा था, एडवाइस। एडवाइस भी ऐसा ही एक वर्ड होता है जिसको हम कभी प्लूरल में यूज़ नहीं करते, एडवाइस ही यूज़ करते हैं। ठीक, एस या एस इसके साथ नहीं लगता। अगला देखते हैं। बैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए। बैंड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, पॉसेसिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का ग्रुप, समूह। तो जहाँ पर भी समूह की बात हो जाती है वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अगला देखिए, स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन। स्कूल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अपोजिटिव नाउन या पॉजेसिव नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन स्कूल हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा किसी ना किसी चीज़ का नाम होता है। तो कॉमन नाउन वो होता है जो किसी क्लास को व्यक्त करता है। अब स्कूल एक क्लास ही तो है। अगर हम इसी स्कूल में बोल दें सेंट मैरीज तो वो एक नाम हो गया, प्रॉपर नाम, इसलिए वो सेंट मैरीज हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन स्कूल एक क्लास है, इसलिए ये आंसर हो गया इसका कॉमन नाउन ए। अगला देखते हैं, द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? देखिए, जो भी इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी इन लॉ वाले वर्ड्स होते हैं, तो इसका जब प्लूरल बनाना होता है तो इसका जो नाउन वाला पार्ट होता है, ये नाउन वाला पार्ट होता है, इसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। ओके, तो देखिए इसमें फादर इन लॉ में किसके साथ एस या ई एस लगेगा? फादर के साथ, फादर्स इन लॉ इसका ऑप्शन हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके जैसे ब्रदर इन लॉ हो तो उसका प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। लॉ के आगे एस मत लगाइएगा, ये वाला गलत होता है। अपने जो नाउन वाला पार्ट होता है उसके आगे एस लगता है। ओके, अगला देखते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉर्ज वॉशिंगटन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, नाम। तो जहाँ पर भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। बी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ए ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे आगे कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हम देखेंगे कि किन के ग्रुप्स को हम लोग क्या बुलाते हैं। जैसे ए डैश ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं बोर्ड, फ्लैट पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ वुड। इस तरह के एग्जाम ऑप्शंस देख के तो कोई भी लगा लेगा। इसका आंसर होगा बोर्ड, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने सुना होगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जब लोग बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, तो जो भी डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है उसको हम बोर्ड ही बोलते हैं। ओके, अगला देखिए, ए डैश ऑफ जजेस। जजेस यहाँ पे हर जगह डैश है, ब्लैंक है। ए डैश ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंच, ए लॉन्ग वुडन सीट, ए स्टाउट टेबल। इसका आंसर होगा बेंच। जजेस के ग्रुप को बेंच बोलते हैं। आपने सुना होगा जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी किसी केस की बात हो रही होती है तो लोग बोलते हैं आज बेंच नहीं बैठी या बेंच जल्दी उठ गई, क्योंकि बेंच जो होता है वो जजेस का ग्रुप होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, ए डैश ऑफ कीज, चाबी। चाबी के गुच्छे, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना चाबी का गुच्छा, तो इंग्लिश में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? बंच, हंच, ग्रुप या हम्प। ए बंच ऑफ कीज, कीज के गुच्छे के लिए हम बंच यूज़ करते हैं। अगला देखिए, ए डैश ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रीगण। यात्रीगण का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट, ग्रुप, सेल्समैन या कारवां। CARAVAN, कारवां, ये वर्ड यूज़ होता है ट्रैवलर्स के ग्रुप के लिए। अगला देखिए, ए
डैश ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लाइन, ग्रुप, एनी कनेक्टेड सीरीज या चेन। लाइन, ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। वैसे देखिए माउंटेन्स के लिए हम लोग रेंज वर्ड यूज़ करते हैं, तो अगर आपको रेंज ऑप्शन हो तो आप रेंज लगाएंगे, पर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके लिए लाइन, क्योंकि लाइन भी यूज़ होता है माउंटेन्स के ग्रुप के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो गया लाइन। अगला देखिए, ए डैश ऑफ ट्रीज, वृक्षों का जो समूह होता है। क्लम्प, क्लस्टर, ए डल साउंड या थिक मास। तो एक क्लम्प ऑफ ट्रीज। देखिए ट्रीज़ के ग्रुप्स के लिए कई वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक ऑर्चार्ड वर्ड भी यूज़ होता है। वो किसके लिए होता है? जब जिन वृक्षों की बात हम कर रहे हैं, अगर वो फल वाले वृक्ष की बात हो रही होगी कहीं पे, तो वहाँ पे ऑर्चार्ड यूज़ होगा। या फिर क्लम्प भी यूज़ होता है एक छोटे समूह के लिए। ठीक, अगला देखते हैं, ए डैश ऑफ लेक्चर्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कोर्स। सिलेक्शन, डायरेक्शन, रो कुछ नहीं, कोर्स। लेकिन जनरली लेक्चर्स के ग्रुप के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है सीरीज़, ए सीरीज़ ऑफ लेक्चर। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार इसका आंसर कोर्स होगा। अगला देखिए, ए डैश ऑफ ड्रॉर्स जो दराज होती हैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग चेस्ट यूज़ करते हैं, ए चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अगला देखिए, ए डैश ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह होता है उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप, क्लस्टर, एसोसिएशन। एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। ओके, अगला देखिए, ए डैश ऑफ फिश। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए इसके ऑप्शन है ग्रुप, स्कूल, क्राउड, फ्लाइट, और इसका आंसर है स्कूल। है ना इंटरेस्टिंग? ए स्कूल ऑफ फिश के समूह को स्कूल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि कोई इसका मतलब अंदाज़ा ना लगा पाए। चलिए आगे देखते हैं अगला। यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखिए ये सारे जो पिछले कुछ क्वेश्चन थे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स थे। आपको पता होना चाहिए कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम लोगों को नहीं पता होता तो हम गलत कराते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको कल के वीडियो में मैंने दिखाए थे, काफ़ी इसमें कवर कर दिए। चलिए अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। इसमें से रॉन्ग, गलत है जो कलेक्टिव नाउन वो ढूंढना है। आर्मी, शीप्स, सीजर्स, डॉटर्स इन लॉ। देखिए इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होगा सीजर्स, क्योंकि सीजर्स मतलब होता है कैंची, एक कैंची, तो कलेक्टिव नाउन तो कहीं से हो ही नहीं सकता। बाकी आर्मी तो है कलेक्टिव नाउन, शीप्स और डॉटर्स इन लॉ, इन चारों ऑप्शंस में से तो सीजर्स ही आंसर है। ये क्वेश्चन टीईटी के एग्ज़ाम का है। ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। इन 4 सेंटेंस में किस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया है? पहला देखिए, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मिल्क, उसके पास बहुत सारा दूध है, तो इनमें से तो कोई कलेक्टिव नाउन है नहीं। मिल्क आपका कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो होती है, वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, कोल, ये सारी मटेरियल नाउन होती हैं, इसलिए यहाँ पे तो आपका कलेक्टिव नाउन है नहीं। राका इज़ अ फूल, राका ये तो नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन, ये भी गलत हो गया। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल होता है आपका एक कलेक्टिव नाउन, इसलिए इसका आंसर हो गया 3, कैटल। ओके, अगला देखते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज़ गंगापुर। गंगापुर किस तरीके का नाउन है? मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। तो क्लियर है, गंगापुर एक जगह का नाम है, तो जब किसी जगह का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कहीं का भी नाम हो वो हमेशा प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, प्रॉपर नाउन। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इनमें से कौन सा वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? वुमेन एक क्लास को डिनोट करता है, ये आपका कॉमन नाउन है। कनेक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जो कोई भी फीलिंग्स होती हैं, स्टेट ऑफ माइंड होता है, इन सारी चीज़ें ये जिनको हम टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। कनेक्शन हम महसूस करते हैं किसी से जुड़ाव, लेकिन उसे छू या देख नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, जितने भी फीलिंग्स हमारी होती हैं, जितनी भी, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। बॉय ये भी एक कॉमन नाउन है, और प्लफ मतलब होता है जोतना, खेत जोतना, इसलिए ये तो एक वर्ब हो गई। ओके, तो इसका आंसर हो गया कनेक्शन। तो दोस्तों ये आज हमारे कुछ MCQs थे नाउन से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।